सोचिए, अगर कल सुबह अचानक ये खबर आए कि ब्रिक्स ने अपनी नई करेंसी लॉन्च कर दी है, तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? क्या डॉलर का राज खत्म हो जाएगा? और क्या वाकई भारत के लिए ये एक नया सुनहरा मौका होगा? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। दोस्तों, पिछले 70 साल से दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी है यूएस डॉलर। चाहे ऑयल ट्रेड हो, इंटरनेशनल लोन्स हो या ग्लोबल पेमेंट्स, सब कुछ डॉलर में ही होता है। इसी को कहते हैं पेट्रो डॉलर सिस्टम, यानी पूरी दुनिया की इकोनॉमी डॉलर पर टिकी हुई है। लेकिन अब ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका एक नई कॉमन करेंसी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ये करेंसी सच में लॉन्च हो गई तो डॉलर पर डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी और ये होगा ग्लोबल फाइनेंस का सबसे बड़ा बदलाव। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आपको ऐसे जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी से जुड़े वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमें आपके सपोर्ट से और मोटिवेट मिले और हम आपके लिए ऐसे ही पावरफुल कंटेंट लाते रहें। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ब्रिक्स को अपनी करेंसी लाने की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे बड़ा कारण है यूएस सैंक्शंस। रूस पर अमेरिका ने कड़े प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन रूस ने ऑयल बेचना बंद नहीं किया। दिक्कत ये थी कि डॉलर में पेमेंट नहीं हो पा रही थी। तब सॉल्यूशन निकला लोकल करेंसी ट्रेड और ब्रिक्स करेंसी का आइडिया। दूसरा कारण है ट्रस्ट इश्यू। जब भी अमेरिका चाहे किसी भी देश का डॉलर अकाउंट फ्रीज कर देता है। ईरान, रशिया और वेनेजुएला इसका एग्जाम्पल है। ब्रिक्स देश चाहते हैं कि अब डॉलर की मोनोपोली को तोड़ा जाए। तीसरा कारण है ग्रोथ पावर। ब्रिक्स देशों की पॉपुलेशन है 3.2 बिलियन, ग्लोबल जीडीपी में 31% हिस्सा और वर्ल्ड ट्रेड में लगभग 1800%। यानी अगर ये देश मिलकर एक करेंसी लाते हैं तो दुनिया पर उसका असर होना तय है। लेकिन अब बड़ा सवाल, अगर ब्रिक्स करेंसी आ गई तो डॉलर का क्या होगा? सबसे पहला असर होगा डॉलर की डिमांड पर। अभी ऑयल ट्रेड का 80% डॉलर में होता है। अगर ब्रिक्स ऑयल ट्रेड अपनी करेंसी या रूपी में करने लगे तो डॉलर की डिमांड घट जाएगी। दूसरा असर होगा अमेरिका की इकोनॉमी पर। आज अमेरिका इसलिए भी ताकतवर है क्योंकि वो अपनी करेंसी छाप कर पूरी दुनिया से इंपोर्ट कर लेता है। लेकिन डॉलर की डिमांड घटी तो उसकी प्रिंटिंग पावर भी कमजोर हो जाएगी। तीसरा असर होगा वर्ल्ड ट्रेड पर। पहली बार ग्लोबल ट्रेड में डॉलर के साथ साथ कोई दूसरी करेंसी भी पैरेलल रोल निभाएगी, यानी फाइनेंशियल वर्ल्ड मल्टीपोलर बन जाएगा। और चौथा असर होगा ग्लोबल साउथ की ताकत पर। डेवलपिंग नेशंस अब लोन और ट्रेड के लिए डॉलर पर डिपेंड नहीं रहेंगे। लेकिन इंडिया के लिए इसमें अपॉर्चुनिटीज भी हैं और चैलेंजेस भी। अपॉर्चुनिटीज, रूपी को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल सकती है, ऑयल इंपोर्ट सस्ता हो सकता है और एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा। चैलेंजेस, इंडिया का डॉलर ट्रेड अभी भी बहुत बड़ा है। अगर यूएस नाराज हुआ तो आईटी और एक्सपोर्ट सेक्टर पर असर पड़ सकता है। और ब्रिक्स में चाइना सबसे बड़ा प्लेयर है, तो वो करेंसी को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। इंडिया को इससे सावधान रहना होगा। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल, क्या डॉलर सच में खत्म हो जाएगा? जवाब है नहीं। डॉलर आज भी सबसे स्टेबल करेंसी है। उसके पास मिलिट्री पावर है और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं। डॉलर तुरंत खत्म नहीं होगा, लेकिन उसका मोनोपोली जरूर टूट जाएगा। यानी कल तक डॉलर अकेला किंग था, लेकिन अब ब्रिक्स करेंसी और यूएन भी ग्लोबल ट्रेड में उसके कम्पीट में खड़े होंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके हिसाब से ब्रिक्स करेंसी आने के बाद इंडिया को ज्यादा फायदा होगा या ज्यादा रिस्क? और क्या आपको लगता है कि अगले 10 सालों में डॉलर का मोनोपोली सच में खत्म हो जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।